अस्सलाम वालेकुम। फिस्कल पॉलिसी के इस वक्त टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी भी टैक्स को सबमिट होने में कोई दूसरा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, कोई सब्सिडी इन्वॉल्व ना हो और जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया है वो डायरेक्ट जाके स्टेट को सबमिट कराता है या उसके किसी इंस्टीट्यूशन को सबमिट कराता है, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अंदर पॉपुलर फॉर्म जो है वो है इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है और उसके साथ साथ वेल्थ टैक्स है या एसेट्स पर लगने वाले टैक्स हैं, एक्सपेंडिचर टैक्स है या गिफ्ट टैक्स है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन ऐसे टैक्स जो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, ना ही उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, बल्कि आप सेलर को या इनडायरेक्ट किसी सब्सिडरी को पे करते हैं और वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे करती है, तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इन टैक्सेस के अंदर जो पॉपुलर फॉर्म है उसके अंदर आपका सेल्स टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आती है, वैल्यू एडेड टैक्स आता है और उसके साथ साथ आपका जो है वो सर्विस टैक्स आ जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है। ये सारे के सारे जो है हम इनको कह सकते हैं ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसी सूरत में हम यहाँ पर कुछ सवालात को ज़ेरे बहस लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन से वाला है। अब सेल्स टैक्स किसी दूसरे वास्ते से जमा होता है, इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी, वैल्यू एडेड टैक्स भी। जो आपका डायरेक्ट टैक्स इसके अंदर आता है वो है आपका कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपको खुद सबमिट कराना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, इनकम टैक्स आप जाकर डायरेक्ट जमा करा के आते हैं। सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी आप खुद सबमिट कराते हैं स्टेट बैंक की ब्रांच में। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स भी आप डायरेक्ट ब्यूरो को सबमिट कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो ये रिपीटेडली सवालात हमारे पेपर में आ रहे हैं, तो इसके अंदर वही कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। बाकी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन से वाला है, शाबाश। तो अगर आप देखते हो इसके अंदर जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आपका बन जाएगा क्या जी, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देने के बाद सेलर के थ्रू जाएगी, जो बेचेगा आगे आके, वैल्यू एडेड टैक्स भी और इसी तरह आपका सेल्स टैक्स भी। सो कैपिटल गेन टैक्स आपको खुद सबमिट कराना होगा, तो इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। विच इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एंड हियर इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है, आपका जो सेल्स टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स। द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। इट इज इक्विटेबल। आप असूल पढ़ चुके हैं इसके, इक्विटेबल होना चाहिए, इसके सबमिट होने में कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और इसमें सर्टेनिटी का फैक्टर होना चाहिए कि किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और द रेट शुड नॉट बी द सेम फॉर एवरीवन। रेट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इनकम। सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ गुड टैक्स, इसलिए हम इसको जो है ऑप्शन के तौर पे चूज। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। जो सेम वही चीज रिपीट हुई है अगले एग्जाम में भी, तो वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।